हेलो दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए, हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक डेस्क बनाई जाएगी? तो ये डेस्क किसके लिए बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ए और बी दोनों, यानी कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों के लिए हरियाणा विधानसभा में हाइड्रोलिक डेस्क बनाई जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपके लिए पूरे जून महीने की करंट अफेयर की एक वीडियो बना रखी है विद पीडीएफ है। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए और आप इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की योजना पर अब तेजी से काम चल रहा है। सदन में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को अपनी बात रखने के लिए हाइड्रोलिक डेस्क होंगे। यह डेस्क आवश्यकता अनुसार ऊपर या नीचे हो सकते हैं। और दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री एक ही है, वह मनोहर लाल खट्टर, भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ई विधानसभा के लिए अभी तक 15 राज्यों के साथ एमओयू कर चुकी है और हरियाणा राज्य ई विधानसभा को लागू करने वाला देश का 16वां राज्य बनेगा। और हरियाणा विधानसभा को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ई विधानसभा में बदला जाएगा और हिमाचल प्रदेश देश का सब पहला राज्य है जिसने सबसे पहले ई विधानसभा को लागू किया है। और दोस्तों ई विधानसभा है क्या? इनकी अब इसमें कागज कार्रवाई नहीं बल्कि ऑनलाइन लैपटॉप या ऑनलाइन माध्यम से काम किया जाएगा। अब दोस्तों हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में। इसका डिजाइनर है ली कार्बूजियर। विधानसभा का गठन हुआ था 1966 में। विधानसभा सीटें है 54 थी जब इसका 66 में गठन हुआ तब, और इन 54 सीटों में से तब 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और मार्च 1967 में सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया गया। 1977 में 81 से 90 कर दिया गया और वर्तमान में भी 90 सीटें हैं जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और हरियाणा विधानसभा की पहले अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नव देवी। पहला राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और ये पंचकूला से विधायक हैं। और डिप्टी स्पीकर है रणवीर गंगुआ, ये हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार राज्य के कितने बिजली उपभोक्ताओं को एसी देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 1 लाख प्लस बिजली उपभोक्ताओं को हरियाणा सरकार एसी देगी। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए देश में अपनी तरफ की पहली डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में लोगों को इनकी 1,05,000 बिजली उपभोक्ताओं को एसी न्यूनतम खुदरा मूल्य पर 59% छूट पर दिलवाई जाएगी। अब दोस्तों बिजली के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में और 29 नवंबर 1970 को हरियाणा प्रदेश अपने राज्य के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। और विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो आर के पचनंदा है। और राज्य में बिजली के सफलतापूर्वक वितरण के लिए मार्च 1999 में 2 विद्युत वितरण कंपनियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना की गई थी। और दोस्तों बिजली मंत्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं। रणजीत सिंह बिजली मंत्री है, चुनाव क्षेत्र रानिया सिरसा से, और विभाग इनके पास बिजली विभाग, कारागार और जेल विभाग इन्हीं के पास हैं। और नवीन और निम्नलिखित ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक 2021 कब से लागू होगा? तो हरियाणा में कब से लागू होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 1 अप्रैल 2021 से ये विधेयक लागू हो चुका है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक 2021 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार ने इसे इनकी 28 जून को इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। और अहम बात यह है कि अधिसूचना तो 28 जून को जारी की गई, लेकिन सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2021 से माना है कि 1 अप्रैल 2021 से ही लागू हो चुका है पहले।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका शिलान्यास या इसको लॉन्च किया है। अब दोस्तों जान लेते हैं किस लिए हेल्पफुल हरियाणा में। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सहायक आपका सहयोग ऐप एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें विभिन्न सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन, अन्य सूचनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। दोस्तों अब एक ऐप, इनकी इस ऐप की सहायता से हम कई सरकारी सूचनाओं, सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे ले सकते हैं। और सीएम ने इसे गेटवे ऑफ हरियाणा नाम दिया है इस ऐप को, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इस जिक्र ऐप का हुआ तो कुछ हरियाणा के प्रमुख ऐपों के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। झज्जर जिले के नूना माजरा गांव के संजीव ने कुश्ती के लिए देश का पहला ऐप बनाया है। और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए वीटा पे ऐप की शुरुआत की है। और हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप भी तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा इनकी केंद्र सरकार हरियाणा राज्य समेत कुल कितने राज्यों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी? तो हरियाणा समेत कुल कितने राज्यों को यह ब्रॉडबैंड सिस्टम सुविधा दी जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 16 राज्यों को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार हरियाणा राज्य समेत कुल 16 राज्यों के 3,67,000 गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का काम शुरू करने जा रही है। इस कार्य के लिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी इनकी पीपीपी मॉडल अपनाएगी। इसके लिए 19,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस राशि का इस्तेमाल वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में होगा। नेक्स्ट दोस्तों एक पॉइंट नोट कर सकते हैं यहाँ पर, हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार ने सरस्वती संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले से एसएमएस के माध्यम से बिल भरने के लिए पेपरलेस बिलिंग योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस पेपरलेस बिलिंग योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला जिले से। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री ने बुधवार को पंचकुला जिले के लिए पानी के बिल भरने के लिए एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग का शुभारंभ किया है। 1 महीने के अंदर पूरे राज्य में यह लागू होगी, लेकिन सबसे पहले से पंचकुला में लागू किया गया है। और अब दोस्तों इसके साथ एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, सिरसा और भिवानी जिलों की तर्ज पर पूरे प्रदेश में मैनहोल की सफाई रोबोटिक मशीन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोबोटिक मशीनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे मैनहोल में मैनुअल सफाई के दौरान होने वाले हादसों पर रोक लगेगी। और इसके अलावा सभी जिलों में सीवेज वाटर डेंजर मार्क अलर्ट सिस्टम जैसी पायलट योजना भी जल्दी शुरू होने जा रही है। और दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सिरसा और भिवानी का जिक्र हुआ था, तो सिरसा में सबसे अधिक 29,000 एकड़ भूमि पर धान की जगह अन्य फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है। सिरसा जिले के गांव फग्गू को लिंगानुपात सुधारने के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका है। और हरियाणा के भिवानी जिले के लाहौर में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और भिवानी जिले में राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल भी खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना कब से लागू होगी? तो योजना कब से लागू होगी हरियाणा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार का संकल्प है अब होगा शहरी संपत्तियों के विवादों का निपटान। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुकी है। और ये क्या किस लिए है? तो इसके सहायता से क्या होगा, जो भी नगर पालिका, नगर परिषद या अन्य सरकारी जमीनों पर 20 साल से किसी ने कब्जा किया है तो उस पर उसका मालिकाना हक दिया जाएगा इस स्कीम की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में वर्ष 2026 के परिसीमन प्रस्तावित में विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन डी आएगा 126। यानी कि जो भी 2026 में परिसीमन आएगा उसमें भारत की सभी राज्यों की विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। तो इस परिसीमन के अनुसार हरियाणा की विधानसभा सीटें 90 से 126 हो जाएंगी। दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है, आपकी नॉलेज के लिए मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया, लेकिन अनुमान वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 126 विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं
और 2024 में जो परिसीमन आएगा उसके अनुसार विधानसभा की सीटें 26 हो जाएगी, लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर 14 हो जाएगी। और 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित होगा। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद 2029 में नया परिसीमन लागू होगा, लेकिन प्रदेश राजनीतिक समीकरण से कुछ अलग ही तरीके से होगा जब ये सीटें बढ़ेगी। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें तो आरक्षित होगी, 126 में से 25 सीटें आरक्षित होगी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो इसे किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन जी, तो पंचकुला जिले में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। और दोस्तों बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कुक्कुट क्या? दोस्तों ये मुर्गे को कहते हैं, मुर्गे को कुक्कुट कहते हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए पूरे जून महीने की करंट अफेयर की एक वीडियो बनाई है विद पीडीएफ के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ और वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों जिक्र पंचकुला का हो तो कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। राज्य के पशुपालकों को गुणवत्तापूर्वक पशु स्वास्थ्य व देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग की निदान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा, इनकी निश्चित किया जाएगा। और पंचकुला के बरवाला में एक विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी, जो पूरे उत्तरी भारत में सबसे अधिक कुक्कुट पालन व्यवसाय में से एक होगा। और दोस्तों अब जिक्र पंचकुला का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पंचकुला जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा। पंचकुला में बायोमेथिनेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। पंचकुला में एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। पंचकुला में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। पंचकुला के बड़ौत में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। पंचकुला को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों अब रिवीजन टाइप शुरू हो गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अभी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक डेस्क बनाई जाएगी? तो बनाई जाएगी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार राज्य के कितने बिजली उपभोक्ताओं को एसी दिलवाएगी? तो 1 लाख प्लस यानी कि 1,05,000 बिजली उपभोक्ताओं को एसी दी जाएगी 59% की छूट पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक 2021 कब से लागू होगा? दोस्तों ये लागू 1 अप्रैल 2021 से हुआ है, लेकिन इसकी अधिसूचना 28 जून को जारी हुई है कि 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? तो मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार हरियाणा राज्य के समेत कितने कुल राज्यों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी? तो हरियाणा समेत कुल 16 राज्यों को यह ब्रॉडबैंड सिस्टम सेवा दी जाएगी और एक गाँव में जोड़ा जाएगा इसको। हरियाणा के किस जिले में एसएमएस के माध्यम से बिल भरने के लिए पेपरलेस बिलिंग योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पंचकुला जिले से शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना कब से लागू होगी? तो 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में वर्ष 2026 के परिसीमन प्रस्तावित में विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएगी? तो अनुमान है कि 26 हो जाएंगी, लोकसभा की सीटें 14 हो जाएगी 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो पंचकुला जिले में स्थापित की जाएगी। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में किचन होम अप्लायंसेस क्लस्टर बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये बनाया जाएगा अम्बाला जिले में। और दोस्तों जो क्लस्टर होगा ये मिक्सी उद्योग को बढ़ावा देने के बनाया जाएगा, और मिक्सी तो सबसे ज़्यादा अम्बाला में बनाया जाती है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रोवर में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल किया है? आपको बताना है सीमा पुनिया किस जिले से बिलोंग करती है, और हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, कितने पैरालंपिक खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोस्तों आपको साथ ही साथ सब कुछ बताना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।